तो बच्चों जैसा कि हमने अपनी कल की क्लास में देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आज हम उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को समझेंगे कि क्या प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उससे पहले मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन नोट करे हैं और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। साथ ही साथ एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम जो होगा दो संख्याओं का, और उसकी मल्टीप्लाई अगर हम करा दें एचसीएफ उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ से। कहने का मतलब हमारे पास दो संख्या है जिसका कि हमने एलसीएम फाइंड किया और उन्हीं दो संख्याओं का हमने एचसीएफ फाइंड किया, तो जो उनका गुणनफल होगा वो क्या होगा? उनकी संख्याओं का गुणनफल होगा। कहने का मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की अगर गुणा कराएं तो वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं और साथ ही साथ आप उसमें ये फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हो कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, तो 1435 ये 2 से कटेगा, उसके बाद ये 5 से कट जाएगा, उसके बाद ये 7 से कट जाएगा, इस तरीके से कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो आप, कितना आ गया एलसीएम? 2 गुणे 5 गुणे 7 कितना आ गया? 70 आ गया। इतना है कि नहीं है? अगर ये 70 है उसके बाद हम क्या करें, हमें क्या मिल गया? एलसीएम। कहने का मतलब अभी तक हमने क्या फाइंड कर लिया? एलसीएम किसका किसका? एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है 14 और 35 का। अब मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है? एचसीएफ जो है हमें फाइंड करना है 14 और 35 का। तो देखते हैं इसको अलग अलग करके। ठीक है, 14 को अलग किया, 2 7 जा 14, 7 1 जा 1, 35, 35 को किया 5 7 35, 7 1 7। तो एचसीएफ क्या होता है? मैंने आपको बताया था एचसीएफ होती है कॉमन वैल्यू। क्या होती है? कॉमन वैल्यू। 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, एचसीएफ कितना आ गया? 7। मतलब कि हमें एचसीएफ भी पता चल गया और इक्वल में क्या होगा? 14 मल्टीप्लाई 35। ये मैंने क्या लिख दिया पहले वाले क्वेश्चन के लिए इस इक्वेशन को, और हम अगर देखें तो ये ट्रू होगा। मेरे समझ से क्या होगा? ट्रू होगा। देखिए एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना निकला भाई अपना? ये निकला है एलसीएम कितना है? 70 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकला है? 7 इक्वल्स टू इधर देखें आप कितना है? 14 मल्टीप्लाई 35। तो इधर कितना आएगा? 7 7 49, 490 और 14 35, 35 गुणे 14 भी आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 490। तो आप देखो ये चीज क्या है? बिल्कुल ही मतलब सही है। ये फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल ही ट्रू है। और आप किसी भी क्वेश्चन के लिए इसको जा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और ये फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। मान लो आपको कभी क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्याएं 14, मान ली कोई भी, मान लो दो संख्या दे दी, मान लो उसने कहा 64 और 18 का एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात करिए। तो देखो हमें एलसीएम पता है, फिर हम एचसीएफ इसकी मदद से भी ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम वाली चीज है, इधर गुणे से भाग में जाएगी, आराम से निकल आएगा। और हम चाहें तो संख्याएं पता ही है, एचसीएफ वाले मेथड से, इस वाले मेथड से भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। मान लो हमें संख्याएं, वो क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा ना 64 और 18 का यदि एलसीएम इतना है तो एचसीएफ ज्ञात करिए, तो वो कहेगा ही सीधे से। ये वो कह रहा है ना कि यदि एलसीएम इतना है, तो वो सीधे सीधे कह रहा है कि यदि एलसीएम इतना है तुम इसका इस फॉर्मूले का यूज करो, एलसीएम इतना है इसका भी यूज करो, एचसीएफ को फाइंड करो। अभाज्य गुणनखंड विधि को ना लगाओ अगर वैसा दे रहा है, वरना तो वो एचसीएफ निकालने के लिए डायरेक्ट संख्या देगा कि 64 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करिए। लेकिन वो कह रहा है कि 64 और 18 का यदि एलसीएम इतना है तो आप क्या करिए? इसका एचसीएफ फाइंड करिए। तो सीधी बात है, तुम क्या करोगे? एलसीएम इधर रख देना, एचसीएफ बराबर है, दो फॉर्मूले यहाँ से निकल आएंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है दो संख्याओं का, क्या निकालना है? एचसीएफ ए और बी का। तो भाई क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या हो जाएगा? एलसीएम ए और बी का, इतना हो जाएगा। अगर हम बोले कि एलसीएम क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी का, तो कितना हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ ए और बी का, इतना हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सा, मतलब ऊपर वाले से ही क्या है? जनरेटेड है। बस मैंने क्या कर दिया, इसमें पक्षांतर कर दिया और बहुत ही स्मॉल सी चीज है ये। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, इसका भी आप लोग कर सकते हो। 18 25 है, ठीक है, 18 25। तो आपको पता है 18 किससे जाएगा? तो 2 से जाएगा, 9 आएगा, 9 3 3 जाएगा, मतलब कि 18 का ऐसा निकलेगा कुछ 2 3 3। 25 का क्या निकलेगा? 25 25 से ज्यादा कुछ नहीं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 5 10 और 3 3 9 5 45। तो भैया 450 क्या हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो इधर 5 है, इधर 2 3 3 है, कोई चीज कॉमन नहीं, कितना हो जाएगा? 1। और आप अगर लगाओगे तो आप देखो 18 गुणे 25, 25 के 18 से गुणा करोगे तो 450 आएगा। कितना आएगा? 450 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, क्या हमारी रियल लाइफ में इसका यूज है और कैसे इसका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत आसानी से देखेंगे। और प्रैक्टिकल देखने के बाद आपकी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है ना, जितनी क्वेरीज
कोई भी तरीके का क्वेश्चन ना बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले पहले इसका। तो बच्चों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम देखेंगे कि क्या होती है एलसीएम की प्रैक्टिकल वैल्यू। एलसीएम एलसीएम की प्रैक्टिकल वैल्यू हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि क्या है, तीन व्यक्ति हैं। क्या है, कोई तीन व्यक्ति। मैं यहाँ पर देखिए चित्र बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मोटा है और ये वाला व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तीन व्यक्तियों को मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, और मान लेते हैं इनको एक पॉइंट से चक्कर लगाना है, एक गोल वृत्तीय पथ है और इनको क्या करना है, चक्कर लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या करेंगे, चक्कर देखो भाई लगाएंगे। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट की निशानी रहती है। ठीक है, कोई भी मार्ग, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये तीनों लोग वहां पर खड़े हुए हैं और ये तीनों क्या करेंगे, चक्कर मारेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको मैंने पतला बनाया। ठीक है, इसका चलो कोई नाम रख देते हैं। क्या नाम है इसका, मोनू। इसका मैंने नाम रख दिया है मोनू। इसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, सोनू। इसका नाम क्या रख देते हैं भाई, मोटा है। ठीक है, इसका नाम मोटू रख देते हैं। ठीक है, क्या नाम है, मोटू। ठीक है, तो इसका पतलू करते हैं, इसका नाम क्या कर देते हैं, पतलू। ठीक है, मोटू पतलू और बीच वाला क्या हो गया, सोनू। ठीक है, तो मोटू पतलू सोनू ये तीन लोग हैं और ये तीनों को क्या करना है, चक्कर मारना है। ठीक है, इस वृत्तीय पथ पर क्या करना है, चक्कर मारना है। ठीक है, तो पता है देखो जो पतला होगा वो भाई तेज भागेगा, और जो तेज भागेगा तो वो कम समय में अपना एक राउंड लगा देगा। समझ में आई बात। जो चीज मान लो, जो चीज तेज भाग रहा है या कोई अगर व्यक्ति है वो तेज भाग रहा है तो वह जल्दी पहुंचेगा, देर में पहुंचेगा, सीधी सी बात है, जल्दी पहुंचेगा। तो हो सकता है या मान लेते हैं कि ये जो पतलू है ये 2 मिनट में एक राउंड लगा लेता है। ठीक है, कितने मिनट में, 2 मिनट में। मान लो राउंड शुरू हुआ, तीनों एक साथ भागना शुरू करे और पतलू फटाक से एक मतलब 1 मिनट में आधी दूरी पर और 2 मिनट में कहा पहुंच गया, फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, और सोनू जो कि थोड़ा सा इससे हेल्दी है तो उसको मान लेते हैं कि वो हल्का सा थक भी जा रहा है, उसको थोड़ा सा शरीर है तो उसको भागने में लग रहा है 4 मिनट। कहने का मतलब जब पतलू पहुंच जाएगा तो सोनू कहीं आधे रास्ते पर ही होगा। समझ में आई बात। अगर इसको 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट में यहाँ है, इसको लग रहे हैं 4 मिनट एक राउंड में, तो सोनू कहाँ होगा, कहीं पर बीच में रास्ते में होगा, और जैसे ही 2 मिनट और बीतेंगे सोनू भी वहां पर पहुंच जाएगा। समझ में आई बात। या ऐसा भी हो सकता है कि पतलू क्या करे, 2 राउंड मारे तब सोनू का एक राउंड पूरा हो। समझ में आई बात, क्योंकि पतलू के 2 राउंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 4 मिनट, और इसका 4 राउंड में एक ही मतलब 4 मिनट में क्या होगा, एक ही राउंड होगा। तो ये दोनों फिर से एक साथ वहां पर मिल जाएंगे। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, और मान लेते हैं मोटू को लगता है एक राउंड में कितना मिनट, 6 मिनट। क्या लगता है, 6 मिनट। तो देखिए पतलू को लगे 2 मिनट, सोनू को लगे 4 मिनट, मोटू को कितने लग गए, 6 मिनट। भाई मोटू तो मोटा है तो उसको स्लो ही भागना है। ठीक है, नहीं भाग सकता अपने पेट को लेके। ठीक है, तो यहाँ से बाद वो तीनों ने भागना शुरू करा। अब हमको इसमें क्या निकालना है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, क्या थ्योरेटिकल बेस्ड एक क्वेश्चन है, यह एक ऐसा पार्ट है जो क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, इससे आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, मान लो आपसे कहा गया कि तीन व्यक्ति हैं, पतलू, सोनू और मोटू, जिनको एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाना है। तीनों एक ही साथ भागना प्रारंभ करते हैं। यदि पतलू को एक चक्कर लगाने में 2 मिनट का समय लगता है, सोनू को एक चक्कर लगाने में 4 मिनट का समय लगता है, मोटू को एक चक्कर लगाने में 6 मिनट का समय लगता है, तो वह समय ज्ञात करिए जब पुनः तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। समझ में आई बात। हमको क्या करना है, वो वाला समय निकालना है जब तीनों कहाँ होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कहाँ होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमको वो समय निकालना है। अब आप देखो पूरे क्वेश्चन में हमसे कहा ही नहीं गया कि भाई आप एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, कहा गया, कतई नहीं कहा गया। ठीक है, लेकिन हमको खुद से समझना है कि यहाँ क्या निकलेगा, एलसीएम, और कैसे निकलेगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप समझ लो क्या निकलेगा एलसीएम और कैसे निकलता है ये भी मैं आपको अभी तो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं कि ये सोनू भागा। ठीक है, 2 मिनट में सोनू सोनू 2 मिनट में यहाँ कहीं होगा और 4 मिनट में यहाँ होगा। तब तक पतलू के कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड। या पतलू से स्टार्ट करूँ तो पतलू का एक राउंड हुआ, तब तक सोनू और मोटू देखो तीनों भागना शुरू किए, तो सोनू और मोटू कहीं पर आधे रास्ते पे होंगे। ठीक है, सोनू उसमें भी आगे ही होगा, मोटू पता ही पीछे होगा, लेकिन भाग तो रहा होगा। ठीक है, और पतलू क्या हुआ, 2 मिनट में यहाँ आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट बाद क्या होगा, पतलू का कितना राउंड हो जाएगा, एक राउंड हो जाएगा। ठीक है, पतलू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट बाद पतलू का एक राउंड हो जाएगा, तब तक कि सोनू का कोई राउंड नहीं हुआ है, ना मोटू का कोई राउंड हुआ है। अब देखते हैं 4 मिनट बाद क्या कंडीशन है। 4 मिनट बाद जब सोनू यहाँ पर आया, ठीक है, 4 मिनट बाद सोनू यहाँ पर आया,
तो उसने देखा कि पतलू तो है लेकिन मोटू अभी तक क्यों नहीं आया, और इन तीनों को तब तक भागना था जब तक तीनों एक साथ नहीं आ जाते। तो इसने पहले तो 2 मिनट में पतलू आया, उसने देखा कोई भी नहीं आ राउंड लगा के, ये फिर से भागने निकल गया, इसको फिर से लग गए 2 मिनट, तो टोटल बीत गए 4 मिनट। 4 मिनट बाद इसने देखा कि भाई मैं हूँ और सोनू है, लेकिन मोटू का कोई अता पता नहीं, मोटू पता नहीं कहाँ होगा, उसका राउंड पूरा हुआ नहीं हुआ। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, जब तक मोटू नहीं आता हम लोग फिर से भागेंगे। तो 4 मिनट बाद देखो क्या हुआ, पतलू 4 मिनट बाद इसका एक राउंड हुआ, लेकिन 4 मिनट बाद इसके कितने राउंड हो जाएंगे, 2। इतनी बात समझ में आई। पतलू के 4 मिनट बाद कितने राउंड हो गए, 2, और सोनू का 4 मिनट बाद कितना राउंड हो गया, 1। लेकिन मोटू का कोई अता पता नहीं है क्योंकि वो 6 मिनट लेता है एक राउंड में, लेकिन ये बात इन लोगों को पता नहीं थी। तो ये दोनों क्या करे भाई, फिर से भागने निकल गए। अब 6 मिनट बाद भाई देखो क्या होगा, 6 मिनट बाद क्या होगा, पतलू तो फिर से घूम के आ जाएगा, ठीक है। 6 मिनट बाद 6 मिनट बाद इसके कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे। लेकिन तब सोनू नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो 4 मिनट बाद तो खुद ही आया था, और अगले 2 मिनट बाद वो फिर से थोड़ी आ जाएगा क्योंकि उसको 4 मिनट फिर चाहिए, मतलब 4 8 मिनट बाद उसके 2 राउंड होंगे। तो 6 मिनट के बाद ये सोनू कहाँ होगा, देखो इधर, अगर मैं इसको 6 कर दूं तो सोनू कहाँ होगा, 1 के आगे, ठीक है, मैंने एरो लगा दी, क्या होगा, 1 राउंड, और उसके आगे कहीं पर क्या होगा, भाग रहा होगा, समझ में आई बात। लेकिन मोटू कहाँ होगा, मोटू भाई 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद मोटू का भी 1 राउंड हो जाएगा, और ये मैंने लिख दिया मोटू के लिए, ठीक है, इतना क्लियर है। ये अब 6 मिनट बीत चुके हैं, पूरी रेस होते हुए क्या हो चुके हैं, 6 मिनट बीत चुके हैं, और पतलू के 3 राउंड पूरे हो गए, सोनू का 1 से ज्यादा राउंड है, ठीक है, बीच में कहीं पर है, और मोटू कहाँ है, 6 मिनट बाद यहाँ पर है। तो इन दोनों ने देखा भाई अब सोनू कहाँ चला गया, हो सकता है भाग रहा हो, ठीक है, तो इन लोगों से जा ठीक है भैया फिर से भागते हैं, ठीक है। तो अब 6 मिनट हो चुके हैं, तो अगले 2 मिनट बाद कितने मिनट हो जाएंगे, 8 मिनट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं 8 मिनट बाद तीनों की क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है, 8 मिनट इसका, 8 मिनट इसका, 8 मिनट इसका। तो 8 मिनट में इसके कितने राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए। पतलू का कितने राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए। इसके 8 मिनट में कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड हो जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। 8 मिनट में इसके कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड। और 8 मिनट, अब देखो इधर मोटो के साथ क्या है, वो 6 मिनट में 1 राउंड लेता है, क्या लेता है, 6 मिनट में 1 राउंड। तो वो फिर से भागने का निकल गया, तो वो 8 मिनट बाद 1 के आगे कहीं पर होगा, ठीक है, इतना क्लियर है, 1 के आगे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नहीं 10 मिनट की, अगर बात करें 10 मिनट की, ये पतलू के लिए, ये सोनू के लिए, और ये मोटू के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 10 मिनट और 10 मिनट इसके लिए और 10 मिनट इसके लिए, ठीक है। तो 10 मिनट, अब देखते हैं भैया, देखो 10 मिनट बाद इसके कितने राउंड हो जाएंगे, पतलू के 5 राउंड, क्योंकि वो 2 मिनट में 1 राउंड लेता है। और सोनू के कितने हो जाएंगे 10 मिनट में, 2 राउंड तो हो ही जाएंगे 8 मिनट में, हो गए, लेकिन 2 से वो आगे भी भाग चुका होगा, इतना क्लियर है। अब 10 मिनट में इसका क्या होगा, 1 राउंड हुआ होगा 6 मिनट वाला, और उसके बाद ये 1 के बाद आगे कहीं पर भाग रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब 10 मिनट बाद आया पतलू यहाँ पर, तो उसने देखा ना सोनू है ना मोटू है, ठीक है, तो भैया ये फिर से भागने निकल गया। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 12 मिनट, कितना हो गया, 12 मिनट। तो 12 मिनट जब टाइम हो गया, ठीक है, 12 मिनट, तो ये देखते हैं पतलू के लिए, सोनू के लिए, मोटू के लिए। तो इसने देखा कि इसके भाई 6 राउंड हो गए, और ये कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, सीधी सी बात है, 2 मिनट है तो 12 मिनट में कितने राउंड हो जाएंगे पतलू के, 6 राउंड हो जाएंगे, और ये कहाँ हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। फिर इसने देखा सोनू कहाँ है भाई, तो सोनू 4 मिनट में 1 राउंड लेता था, तो वो 3 राउंड के बाद, तो 2 राउंड यहाँ पर थे 10 मिनट पर, लेकिन वो 12 मिनट में कितने राउंड ले लिया, 3 राउंड, और 12 मिनट में कितने ले लिया, 2 राउंड, क्योंकि 6 मिनट में इसका कितना हो रहा है, 1 राउंड, तो 6 मिनट में 1 राउंड, 12 मिनट में 2 राउंड, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो देखा गया कि 12 मिनट एक ऐसा समय है, 12 मिनट क्या है, एक ऐसा समय है जहां पर क्या है, जहां पर तीनों लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर है और ये लोग रुक गए। तो उन्होंने जाना कि ठीक है भैया ऐसा ऐसा है, तो हम लोग क्या होंगे, 12 मिनट पर क्या होंगे, एक साथ होंगे। अब ये 12 मिनट क्या चीज है, अगर आप ध्यान दो तो ये 12 मिनट क्या चीज है, 2 4 6 का अगर हम क्या ले लें, एलसीएम, क्या ले लें, एलसीएम, तो भैया 2 1 कम 2 जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, 2 3 6 जाएगा, फिर ये 2 1 कम 2 जाएगा, 3 नहीं जाएगा, फिर ये 3 जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो आप देखो 2 दूनी 4 दिया 12, तो 12 क्या है इन तीनों का, एलसीएम है कि नहीं है भाई, 12 क्या हो गया, एलसीएम। तो 12 एलसीएम है, ये क्या हो गई आपकी एलसीएम की प्रैक्टिकल वैल्यू। पूरा क्वेश्चन कैसे था, पूरा क्वेश्चन ऐसे था कि 3 दोस्त हैं, पतलू, सोनू और मोटू, जिनको एक व्यक्ति पथ पर चक्कर लगाने हैं। यदि पतलू को एक चक्कर लगाने में 2 मिनट का समय लगता है, यदि सोनू को एक चक्कर लगाने में 4 मिनट का समय लगता है, और मोटू को एक चक्कर लगाने में 6 मिनट का समय लगता है, तो वह समय ज्ञात करिए जब तीनों चक्कर लगाने के पश्चात पुनः एक साथ अपने शुरुआती बिंदु या प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा जाएगा कि भैया आप एलसीएम निकालो या आप एचसीएफ निकालो, ठीक है। एक तरीके का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है जिससे कि आप फंसो, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं बड़ी वैल्यू है, ठीक है,
मान लो, अच्छा ऐसा नहीं है 3 ही लोग होंगे, ठीक है 4 लोग। हमने आपको एलसीएम पढ़ाते समय बताया था कि 1 से अधिक या 2 से अधिक, ऐसा कह लो 1 से अधिक कहोगे तो 1 या नहीं लगाऊंगा, या 2 कहूंगा तो बोलूंगा 2 या 2 से अधिक। जैसे हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्या होंगी तो हम उनके बीच में एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, मान लो अगर हमें सिर्फ इन दो की निकालना होता है, ठीक है, इन दो की, तो बहुत आसानी से 4 मिनट बाद दोनों होंगे, 2 मिनट 4 मिनट, इसके 2 राउंड होंगे, इसका 1 राउंड होगा, दोनों होंगे। इन दो का अगर निकालना होता तो भाई देखो 4 और 6 का कितना आएगा भाई, 12 ही आएगा। मतलब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 3 ऐसे ऐसे जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 आ गया। अगर इन दो का निकालना होता तो 6 ही मिनट आता, 2 और 6 का कितना आएगा, 6 मिनट आएगा। इतना क्लियर है, इसके 3 राउंड हो गए, उसका 1 राउंड होगा, प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ हो जाएंगे। तो मान लो 3 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो चीज बताने वाला, आप समझो इधर से। मान लो एक लोग ये हैं, एक लोग ये हैं, ठीक है, और मान लो इसको लगते हैं मान लो 20 मिनट, ठीक है, इसको लगते हैं 20 मिनट, ठीक है, और इसको मान लो लगता है 1 घंटा, ठीक है, क्या लगता है 1 घंटा, या मान लेते हैं कितना लग जाता है इसको 1.5 घंटा, ठीक है, 1.50। तो मैंने लिख दिया है 1.5 घंटा, ठीक है, या 1 घंटा 30 मिनट ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने 1.5 घंटा लिख दिया, 1.50 होगा, ठीक है। तो आपको आपको ऐसा नहीं करना है, एक काम करते हैं, इसको 40 मिनट करते हैं, ठीक है, इसको लगता है 40 मिनट और इसको कितना लगता है 2 घंटा। अगर उसको 40 मिनट लगता है, इसको क्या लगता है 2 घंटा, ठीक है, 40 मिनट 2 घंटा। तो आप अगर सोचो कि भैया क्या करें भाई, देखो इनका क्या निकाल दें एलसीएम, तो हमें वह समय मिल जाएगा जब दोनों एक साथ होंगे। तो भैया जैसे इसका एलसीएम निकालोगे 40 और 2 का, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, और वहीं पर आपका सवाल हो जाएगा गलत। जैसे आपने एलसीएम निकाल दिया, आंसर आ जाएगा 40 और सवाल हो गया गलत, क्योंकि एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है मिनट में और दूसरी चीज लिखी हुई है घंटे में। तो जब तक हम इस घंटे को क्या ना कर ले, मिनट में ना बदल में, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। और अब हम जैसे ही एलसीएम निकालेंगे 40 और 120 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, और अब आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा सवाल मान लो दिया है, ठीक है, कि इसको भागने में 1 मिनट लगता है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, इसको भागने में 1 मिनट लगा, ठीक है, इसको भागने में मान लो 30 सेकंड लगे, ठीक है, कितने लगे 30 सेकंड, और इसको मान लो भागने में अगले व्यक्ति को कितने लगे, मान लो 40 सेकंड, ठीक है, 40 सेकंड, ठीक है, ये लिखा है 40 सेकंड। तो अब आप ऐसा समझो 30 और 40 और 1 का निकाल दोगे, नहीं, अगर आपने ऐसा कर दिया तुरंत गलत। 1 मिनट को हम लोग क्या समझेंगे, ये क्या लिखा है 60 सेकंड, क्या लिखा है 60 सेकंड। उसके बाद हम लोग फुल क्वेश्चन को लगाएंगे और तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम, और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ भागने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। कदम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है 3 व्यक्ति हैं, यदि एक जो है कदम लेता है तो वो अपने बीच में लंबाई लेता है, मान लो एक कदम की मान लो लेता है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, अगला का कदम है मान लो 15 सेंटीमीटर का कदम है, हालांकि इतना छोटा नहीं होगा, ठीक है, तो 12 इंच का देखिए रखते हैं, ठीक है, कितना 12 इंच, ये मान लो ले लेता है 15 इंच, ठीक है, इस तरीके से 2 लोग मान लो कदम रखते हैं। तो वही कहाँ पे या किस पॉइंट पे तीनों के कदम एक साथ पड़ रहे होंगे बार बार, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो एलसीएम होता है वो सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। कहने का मतलब कदम तो बार बार पड़ेंगे, अगर आप यहाँ देखो तो 12 मिनट बाद मिल रहा है, 24 मिनट बाद मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 12 मिनट बाद तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे समझ लो फिर से एक नया दौर शुरू हो गया, और फिर से अगले 12 मिनट बाद यहाँ आ गए, मतलब कितने मिनट हो गए 24 मिनट बाद भी यहाँ मिल रहा है, फिर 24 में 12 जोड़ दो 36 मिनट बाद यहाँ मिल रहा है, फिर 12 वो जोड़ दो 48 मिनट बाद मिल, लेकिन 12 क्या होगी, सबसे लोवेस्ट कॉमन जो है मल्टीपल होगा, या समझ लो लोवेस्ट कॉमन एलसीएम इसका जो होगा वो 12 होगा, और 12 मिनट सबसे कम समय जब तीनों यहाँ मिल रहा है। तो जैसे ही कदम की बात करें तो साथ में तो कई बार पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन से कदम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। अगर 80 की लंबाई होती है उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तरह तरह के फूल तोड़ने के लिए इतने फूल तोड़ो इतने फूल तोड़ो, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि आप एलसीएम निकालो या आप इसका एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो ये अगर इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में नीचे जाकर कमेंट लिख देना, ठीक है, कि सर ये वाली चीज यहाँ पर ऐसे ऐसे या मेरे को समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आपको पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा, और मैं इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ दोबारा वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये हो गया एलसीएम, इसके बाद मैं भी आपको एचसीएफ भी बताने वाला हूँ। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि डाउट रह जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग एलसीएम को जितना ज्यादा मतलब बिल्कुल घोर के पी जाओ, ठीक है। क्या कर लो एलसीएम को, आपको क्या करना है घोर के पी लेना है, क्योंकि एलसीएम के बेसिस पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्लास 10th है भैया, आपका क्या है क्लास 10th, आप ऐसा सोच रहे हो कि भैया आपको ऐसे नंबर मिल जाएगा 42 और 49, इसका एलसीएम ज्ञात करो, बहुत बढ़िया बात, बैठे आराम से एलसीएम निकाल दिएगा, अच्छे वाले बच्चों की तरह नहीं होने वाला है। आपकी क्लास कौन सी है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आप किस स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में, इतना आसान क्वेश्चन दे दे तो भैया कहते 6 वाला पेपर नहीं हो जाएगा।
पता ही नहीं देगा, वो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं दे सकता। ऐसे नंबर भी देगा, हम आपको बता दें, ऐसा नंबर देगा कि जिसमें आप गुणा करते जाओगे 131 फंस जाएगा, और 131 आप घंटा भर उसमें टाइम लगाओगे कि भैया 131 आ गया है, तो अब कैसे कटेगा, किस नंबर से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखा, 3 देखो 12, फिर से नहीं कट रहा है, 4 से काटे नहीं आता, 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, ऐसे करके आप काटते चलोगे, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आपको एलसीएम एचसीएफ के इतने क्वेश्चन लगाने, इतने क्वेश्चन कि जितनी भी अभाज्य संख्या है 100 के अंदर की, 100 के या 200 के अंदर की जितनी भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, आप डायरेक्ट आपको याद होना, आपको पता होना चाहिए 131 क्या है, अभाज्य संख्या, और ये स्वयं से कटेगी। अब वहां पर आप पेपर में आ गया, आपको नंबर मतलब दे दिया, अगर नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया तो समझ लो ऐसा आने वाला है भैया, क्योंकि इतना इजी तो नहीं देगा, और ऐसा आएगा फिर टाइम वेस्ट करोगे। 7 से नहीं कटा, 17 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा, 19 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा, 21 से नहीं काटते हो, आपको पहले से भाज्य संख्या है 23 से भी ज्यादा नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका क्या होगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। आप टाइम वेस्ट करो पेपर से पहले, किससे, पेपर से पहले आप सवाल को लगाओ आप, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सवालों को लगाकर अपना टाइम देकर बहुत ही अच्छे से, मतलब जितना आप टाइम दोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पेपर के टाइम में अपना टाइम वेस्ट करना बहुत ही बेकार बात है, और उससे पहले जितना मैथ में टाइम वेस्ट करना है, जितने सवाल को रिलेटेड और एक उदाहरण लेके बैठ जाओ तो तरह से लगाओ, ठीक है। जितनी चीजें आप मैथमेटिक्स में कर सकते हो, जितना आप खेल सकते हो मैथमेटिक्स में, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की हो गया हमारा, एलसीएम की क्या हो गई, प्रैक्टिकल वैल्यू। इसके बाद आपको एलसीएम में तो नहीं दिक्कत आने वाली, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आई होप बच्चों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम देखेंगे क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, या क्या होती है एचसीएफ की प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। कल के लिए क्या देखेंगे, एचसीएफ की प्रैक्टिकल वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो मान लो दो पक्ष हैं, दो पक्ष भैया कौन से होंगे भाई, लड़की वालों का पक्ष और क्या होगा, लड़के वालों का पक्ष। इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, क्या होगी, गर्ल्स साइड, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। मान लो कोई विवाह हो रहा है, ठीक है, और दो पक्ष हो गए, ठीक है, एक लड़की वालों का पक्ष और क्या हो गया, लड़के वालों का पक्ष। और मान लीजिए लड़की वालों के पक्ष में एक लड़की है, मान लेते हैं रीता, ठीक है, क्या नाम है, रीतू नाम रख लेते हैं, क्या नाम रख दिया, रीतू, ठीक है। और बॉयज तरफ में एक लड़की है, ठीक है, मान लेते हैं क्या नाम रख दिया, सुमन, क्या नाम रख दिया, सुमन, ठीक है। तो भाई एक विवाह हो रहा था जिसमें दो पक्ष थे, लड़की वालों का पक्ष और लड़के वालों का पक्ष। तो लड़की वालों के पक्ष में एक लड़के थे जिसका नाम था रीतू, और लड़के वाले के पक्ष में एक लड़की थी जिसका नाम था, क्या नाम था, सुमन। अब मान लेते हैं कि रीतू के पास भाई 120 फूल है, क्या है, 120 फूल, और बॉय साइड में सुमन के पास कितने हैं भाई, 210 फूल है, कितने हैं, 210 फूल है, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, फूलों की मालाएं बनानी है, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कॉल किया, ठीक है, एक दूसरे को भाई कॉल करी, और कॉल करके संपर्क करा, तो इसने बताया भैया मेरे पास तो इतने फूल हैं 120, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ऐसा कि ज्यादा ना बड़ी ना ज्यादा छोटी माला, मैं 20-20 फूलों की 6 माला बना लूंगी। रितु ने बताया कि मैं 20-20 फूलों की कितनी बना लूंगी, 6 माला बना लूंगी, ठीक है। तो इनने देखा हाँ 20 किलो की 6 माला, तुम्हारे तो 120 हो जाएंगे। फिर इसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो सुमन ने सोचा अगर हम भी उनके आकार की या समान आकार की फूल में माला बनाए, तो हम 20 फूलों की अगर एक माला बनाएंगे तो 10 माला मेरी बनेगी, लेकिन 10 फूल मेरे बच जाएंगे, तो भाई 10 फूल बेकार क्यों करें अपने। तो इसने कहा ऐसा करो तुम 20 की ना बनाओ, ठीक है, वरना फिर अगर हम भी 20 की बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि समान दिखने में लगे, लेकिन ना तुम्हारे फूल बेकार हो ना हमारे फूल बेकार हो। तो इसने कहा ठीक है चलो 20 की नहीं बनाते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि हम 40 की 3 बना लेंगे। तो इसने कहा ठीक है 40 की 3 बना लोगी, तो इसने कहा ठीक है मैं भाई 40 की 3 माला बना लूंगी, मेरे 120 हो जाएंगे। तो फिर इसने सोचा, तो इसने देखा 40 की भैया 4 200 है, तो मतलब 5 तो बनी जाएंगी, फिर इसके 10 फूल बेकार हो गए। तो इसने देखा कि 5 तो हो जाएंगी 40 की इसके में, लेकिन 10 फूल इसके फिर से बेकार हो गए। तो उसने बताया ऐसा करते हैं, सुमन ने बोला ऐसा करो कि मेरे बार बार फूल बच रहे हैं, मैं बताऊं तुम्हें, मैं 70 की 3 माला बना लूंगी तो मेरे फूल यूज हो जाएंगे, तुम अपना देख लो। तो इसने कहा ये 70 की मैं बना ली हूँ 3 माला, ठीक है, तो तुम अपना देख लो। तो इसने बताई 70 की 1 माला बनेगी और उसके बाद फूल ऊपर जाएंगे, 70 7 5 12 मतलब 50 फूल बचेंगे। तो उसने कहा ना 70 वाला तो हटा दो, फिर अपना अपना कर लो। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो बोली चलो देखते हैं अभी, ठीक है। तो उसने देखा कि उसने कहा चलो ठीक है 30 फूल अगर लेकर देखें, ठीक है 30 फूल, तो ऊपर वाले की कितनी माला बन गई 4, और नीचे वाले ने देखा ठीक है 30 फूल अगर मैं बनाऊंगी, तो उसने बताया मेरी कितनी माला बन जाएगी, 7 माला बन जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों ने निर्णय किया ठीक है भैया 30 फूल की माला मैं भी बना लूंगी,
तो मेरे पास भी 4 माला हो जाएंगी और तुम भी बना लेना, तुम्हारे पास 7 माला हो जाएंगी। और सारी मालाएं क्या होंगी, समान आकार की बनेंगी, कोई छोटी बड़ी भी नहीं होगी। तो भैया दोनों में क्या हो गई, सुलह हो गई और भैया दोनों ने क्या करी, मालाएं बना ली। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया भाई, ये 30 क्या चीज है। ठीक है, आखिर ये 30 निकल के आया, 120 और 210 से क्या क्या निकला है हमारे पास, 30 निकला है। किससे किससे निकला है, 120 से, और किससे निकला है, 210 से, इसी से तो 30 निकला है। तो अगर हम ध्यान दें, ठीक है, अगर हम क्या करें, 120 और 210 का क्या करें, HCF फाइंड करें। ठीक है, तो 2 से जाएगा 60 आएगा, 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा कितना आएगा, 1। 210 को अगर हम करें तो यहाँ पे लिखा है, ये इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 से गया तो एक में 105 आएगा, फिर भैया देखो 5, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, और उसके बाद 5 सते 35 और 7 एकम 7, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब हो गया तो अगर हम इसका HCF देखें, ठीक है, HCF भाई क्या होगा, तो HCF सबसे पहली बात ये वाला 2 जो है कॉमन है। ठीक है, तो 2 गुणे, अब ये वाला 3, ये वाला 3 भी कॉमन है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया 3, ये वाला 5 भी हमें लग रहा है कॉमन है। ठीक है, गुणे क्या हो गया 5, तो 5 10 तिया 30, HCF बराबर कितना आ गया 30। तो उन्होंने देखा अच्छा ये चीज होती है कि अगर मान लो हमको कोई चीज सेपरेट वैल्यूज में डिवाइड करनी है और उसकी मैक्सिमम या अलग अलग डिवाइडेशन मात्रा हमारे पास है और हमको उससे क्या करना है, सेपरेट करना है, चाहे जितने भी पार्ट्स में हो, तो उसका जो होगा HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा अगर ध्यान दे, ठीक है, क्या ध्यान दे हम लोग कि अगर मान लो 15 फूलों की माला बने, ठीक है, 15 फूलों की, तो भाई क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो, 15 फूलों की माला, इसमें कितने बनेंगे, 15 अट्ठे, बिल्कुल सही बात, 15 अट्ठे 8 मालाएं बन गई। ठीक है, और अगर इस पे ध्यान देना हो 210 है। ठीक है, तो 15 दशामन, सीधी बात है, 10 माला तो बनी गई, 150 फूल यूज हो गए, बचे 60, और 4 मालाएं और बन जाएंगी, 60 देखो 60 फूल बचे ना, तो 4 मालाएं और बन जाएंगी, मतलब कितनी मालाएं बन गई, 14। तो भाई देखो इधर 15 फूल से भी तो मालाएं बन सकती थे, बिल्कुल बन सकते थे, इसकी 8 बन जाती है, इसकी कितनी बन जाती, 14। लेकिन जो 30 आंसर आया है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि सबसे बड़ा या ऐसी संख्या सबसे बड़ी जो इन दोनों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ठीक है, समझ में आई बात, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसके कि ये दोनों क्या होंगे, गुणज होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये होती है हमारी HCF वैल्यू प्रैक्टिकल। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे होगा, इसका क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आपके पास या ऐसे बंदे का लिखा होगा, ठीक है, रितु और सुमन दोनों के पास कुछ फूल हैं और वह उनसे फूलों की मालाएं बनाना चाहती है। वह चाहती है कि वो जो मालाएं बनाए उनमें फूलों की संख्या क्या हो, समान हो। अब उसके बाद लिख देगा यदि रितु के पास 120 फूल तथा सुमन के पास 210 फूल है तो वह अधिकतम फूलों की संख्या ज्ञात करिए जितने फूलों का प्रयोग करके वह समान आकार की मालाओं को बना सकती है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में आपसे कहीं पर भी नहीं कहा जाएगा कि भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो या HCF निकालो, लेकिन आपको खुद से दिमाग लगाना है। ठीक है, इस तरीके के कई सारे सवाल होते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा सा मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी है, ये क्या है, रस्सी, और इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, कितनी है, 18 मीटर। और मान लीजिए कोई दूसरी लंबी मान लो रस्सी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लो 8 मीटर, कितनी है, 8 मीटर। तो भैया सीधी बात है, ठीक है, अगर हम चाहें कि दोनों रस्सियों को ऐसे काटे कि उनके क्या हो जाए, बराबर बराबर टुकड़े हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बराबर बराबर टुकड़े। तो भाई देखो इधर 18 है तो हम 9 के 2 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन 9 का यही नहीं है, 8 मीटर का है। पहली बात तो हम 8 का इधर करके देख लीजिए, 8 का इधर दिया तो भाई 8 का इधर कर लिया, इधर कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, फिर से कोई मतलब नहीं, 2 टुकड़े 1 2 मीटर का बच जाएगा। तो अगर ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे, ठीक है, अगर उनको पता है कि ऐसी केस में जब उनको सबसे बड़े बराबर बराबर टुकड़े काटने हैं तो आप भाई क्या करोगे, 8 और 18 का क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। ठीक है, क्या निकाल दोगे, HCF। तो 8 का मैंने ये निकाल दिया, 18 का भी मैं निकाल दूंगा, 2 नाम 18 और उसके बाद जाएगा 3 और 3, तो भाई कितना आया, देखो आप लोग HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मतलब कि 2 मीटर के हमें टुकड़े काटने पड़ेंगे। भाई देखो 2 मीटर के इसमें कितने टुकड़ा हो जाएंगे, 9 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 2 मीटर ऐसी सबसे छोटी मतलब दूरी या कह लो इतनी सबसे छोटी लंबाई है जिसके क्या होंगे, समान आकार के टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं काटे जा सकते। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन हम लोगों को HCF पर भी देखने को मिलते हैं कई तरीके से, लेकिन LCM जो होता है, LCM में हमको समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, LCM में हमको थोड़ा सा ज्यादा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई विद्यालय है और उसमें घंटी बजती है 8 बजे, कितने बजे घंटी बजी, 8 बजे। और हाँ, और मान लीजिए 8 बजे मान लो मेन घंटी है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, मेन घंटी, या मान लेते हैं कोई दूसरी घंटी भी होगी, या मान लो या बेल है, ठीक है, मेन बेल, और मान लेते हैं कोई अलार्म भी लगा हुआ है, वह बजता है 8 बज के नहीं मान लेते हैं 8 ही बजे अलार्म भी बजता है। ठीक है,
अलार्म भी बजता है, ठीक है, अलार्म भी। अब मान लो क्या हमको निकालना है, ठीक है। अगर घंटी जो मेन बेल है, अगर वो हर 1 घंटे बाद बजे, ठीक है, कितने बाद, हर 1 घंटे बाद, और जो अलार्म है वो हर 1.5 घंटे बाद बजे, ठीक है, 1.5 आवर, तो भाई कौन सा समय होगा जब दोनों फिर से साथ में बजेंगे? तो आप ध्यान दो, 1 घंटा भी था 9 बजे, तो सिर्फ मेन बेल बजेगी, ये तो भाई 1.5 घंटे बाद बजेगा, मतलब कि दोनों चीजें साथ में नहीं बजी। अगले 2 घंटे बाद क्या होगा? ये वाली तो फिर से बजेगी, लेकिन ये वाली 1.5 घंटे पर ही बज चुकी है, ये वाली तो नहीं बजेगी, अब एक बार बज चुकी है, फिर इसको 1.5 घंटे बाद बजना है। लेकिन 3 घंटे पर देखें तो इसका दूसरा राउंड होगा बजने का, क्या होगा? दूसरी बार ये बज रही होगी, और 3 घंटे के बाद ये भी बज रही होगी, भले तीसरी बार बज रही होगी, लेकिन 3 घंटे बाद क्या होंगे? दोनों साथ में बज रही होंगी, नहीं बज रहे होंगे? इतना क्लियर है? दोनों साथ में बज रहे। भाई ये भी कैसे आया? ठीक है, आप देखो इधर, ये 1 घंटा है और ये क्या है? 1.5 घंटा है। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या इसको मिनट में करके भी आप फाइंड कर सकते हो, तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इधर हमने क्या फाइंड किया भाई? 3 घंटे का आया, ठीक है। 3 घंटे बाद क्या होंगे? 7 मिनट। अगर हम इसको 1 घंटे को क्या लिख लें? 60 मिनट। क्या लिख लें? 60 मिनट में बजी। और ये वाली 1.5 घंटे को क्या लिख लें? 90 मिनट में बजी। तो भाई जैसे ही आप 60 और 90 का क्या निकालोगे? एलसीएम जैसे ही आप निकालोगे, तो भाई 60 और 90 का कितना आएगा? 180 मिनट बाद क्या होंगी? दोनों चीजें, या अलार्म और बेल, दोनों फिर से क्या होंगी? साथ में बजेंगी। और ये क्या है? 180, इसकी क्या है? एलसीएम वैल्यू है। क्या है? एलसीएम वैल्यू 180 मिनट आया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा? 3 घंटे बाद बजेगी। समझ में आई बात? क्योंकि 1.5 घंटे से हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने मिनट में रख लिया। अगर कोई चीज हमने पहले बताया था आपको, अगर कोई चीज हमको दिया है कि कोई चीज 10 सेकंड में हो रही है, कोई चीज 50 सेकंड में हो रही है, ठीक है, कोई चीज 2 मिनट में हो रही है, तो हम 2 मिनट इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 120 सेकंड। उसके बाद इन 3 का एलसीएम निकालेंगे, जबकि आप 1 और 50 और 2 का निकाल दोगे तो वहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप 1.5 को तो 90 लिख लिए, लेकिन इसको अगर आपने 1 ही रखा तो भी आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अगर ये मान लो डिस्टेंस यहाँ पर दिया तो ये 18 सेंटीमीटर अगर दिया और यहाँ पर 8 मीटर या, ठीक है, या 8 मिलीमीटर दिया, ठीक है, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? इसकी यूनिट देखनी है सेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर यूनिट सेम है तभी ये सारी चीजें अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हो गई एचसीएफ की बात, बहुत ही ज्यादा हो गया इस स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं, ठीक है, वो वाली क्लास होगी। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस, क्योंकि ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। 1-2 चीजें हैं वहां पे, ठीक है। एक तो मैं चाहूंगा एक समरी वीडियो आपके लिए, पूरा फुल चैप्टर क्या होनी चाहिए? पूरी समरी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। समरी वीडियो होनी ही चाहिए जिसमें कि आपको सारी चीजें, लेकिन उसके बीच में मैं क्या करूंगा? एक्सरसाइजेज को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज, क्योंकि ये अब इस टॉपिक के बाद, ठीक है, ये अगला टॉपिक हमने बताया क्या होगा? अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। उसके साथ ही साथ एक चीज और आती है जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें क्या दिखाना है भाई? आपको ये करना होगा कि सिद्ध करो अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे देगा 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या है? मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस तरीके से दे देगा। तो वो भी बहुत आसान सी चीज है, और मैं इस पर वीडियो बनाने की सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये आपको एक्सरसाइज में ही मिल जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे होती है, क्या परिमेय संख्या होती है, कैसे हम लोग इनको ज्ञात करते हैं, कैसे आती है, ठीक है, ये सारी बातें मैं पहले ही कर चुका हूँ अपने पहले वास्तविक संख्या वाले वीडियो में, और उसके बाद आपने संख्याएं भी देखी थी इस पे, ठीक है। तो इसकी जो मिलेगी आपको एक्सरसाइज वीडियो मिलेगी, और ये ऑलमोस्ट इसके बाद वो वाला वीडियो जो कि संख्या रेखा पर दिखाएंगे अपरिमेय संख्याओं को, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लियर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने एक फ्रेंड को जो कि आपकी क्लास में पढ़ता है क्या कर दो? वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। आप लोगों को एक फ्रेंड को एटलीस्ट शेयर करना है ये वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।